हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक जो मैंने डिस्कस कर लिया है, आज से पहले जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उनको मैं एक बार रिकैप यानी मेमोराइज कर देता हूँ। तो पहला टॉपिक मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर, उसको डिफाइन किया था। वो किस प्रकार से एक फॉर्मूले बेस पे हमने V बराबर W/Q0 के रूप में पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यानी एक इक्वेशन आया था वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद्युत विभव का एक V बराबर माइनस इन्फिनिटी टू R इंटीग्रेटेड E.dr के रूप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था। मतलब वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था स्पेशली। अब उसके बाद में मैंने बात की थी बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो V बराबर पढ़ा था हमने KQ/r के रूप में, या फिर 1/4πε0Q/r के रूप में पढ़ा था। अब उसके जस्ट बाद में हमने बात की थी, वो था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो हमने निकाला था V बराबर KP cos θ/r², जहां P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट था P बराबर। ठीक है भाई, तो वो भी हो गया था। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ की भी बात कर ली थी। वहां से हमने 3 पृष्ठों के बारे में भी बात की थी। विलगित बिंदु आवेश के कारण जो पृष्ठ थी हमारे पास वो स्फेरिकल थी, यानी गोलीय समविभव पृष्ठ था। और दूसरा हमने बात की थी लीनियर चार्ज की वजह से जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी जो समविभव पृष्ठ मिली थी, वो समविभव पृष्ठ कौन सी थी, बेलनाकार समविभव पृष्ठ मिली थी, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस थी। उसके बाद में हमने बात की थी एक सरफेस और थी, जो कि क्या थी, वहां से एक प्रकार से बोले तो समतल पृष्ठ थी। कौन सी, समतल समविभव पृष्ठ की बात की थी। ठीक है, समतल समविभव पृष्ठ थी, यानी पैरेलल प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब कुछ ऐसा ही समतल समविभव पृष्ठ है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, लास्ट वीडियो में किया था ये तो। अब उसके बाद में आज जो डिस्कस करेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सरफेस ली है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये समविभव पृष्ठ दिख रही, ये डॉटेड लाइन से यानी ब्लू डॉट लाइन से मैंने शो किया है। तो ये जो शो किया है ये समविभव पृष्ठ को शो किया है। ठीक है, और इसमें एक रेड लाइन से यहाँ R ये रेडियल वेक्टर है यहाँ पर हमारा, और ये E हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र सदिश है, तो E और R के बीच में एंगल यहाँ पर शो किया है थीटा, यानी कि यहाँ E और R दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और R दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4-5 यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस शो की हुई है, ये समविभव पृष्ठ हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज, जैसे कि पॉइंट S चार्ज लिया यहाँ पर, यहाँ +Q0, इसको पॉइंट P से, जैसे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही है आपको, ये मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ जिसपे पॉइंट P उपस्थित है, इस P से हम क्या करेंगे, चार्ज +Q0 को हम यहाँ इस P पॉइंट से दूसरी समविभव पृष्ठ पर लेके जाएंगे, यानी dr दूरी पर से डिस्प्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, +Q आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरी समविभव पृष्ठ पर विस्थापित करते हैं, तो एक वर्क डन होता है, एक कार्य किया जाता है, और वो कार्य यहाँ विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर किया जाता है। और वो कार्य कितना होगा, तो वो कार्य देखिए, वो कार्य निकालने के लिए देखिए, ये जो हमारे पास सरफेस दे रखी है, जो डॉटेड लाइन जिस पर पॉइंट P शो किया है, उसका जो पोटेंशियल पूरी का V1 है। तो दूसरी जो सरफेस, मतलब जहां तक हमें पॉइंट चार्ज को डिस्प्लेस करना है, मतलब जिस समविभव पृष्ठ पर हमें ये पॉजिटिव चार्ज +Q या टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करना है, उसका जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस dV बनेगा V2 - V1 के रूप में। ठीक है भाई, dV = V2 - V1। क्यों बना भाई, यहाँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक पे हमने पॉइंट चार्ज +Q0 को हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंस दिख रहा है भाई, पॉइंट P पर उपस्थित है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी समविभव पृष्ठ पर इस फ्रिक्शन आवेश को dr दूरी से डिस्प्लेस करेंगे, तो एक वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन
वर्गडन किसके बराबर होगा, जैसे कि हमने पढ़ा है वर्गडन W बराबर क्या होगा, यानी V बराबर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W अपॉन Q नोट के रूप में पढ़ा है। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू V। V का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस dV के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Q0 इंटू dV। तो इस प्रकार से देखिएगा परीक्षण आवेश Q0 पर जो क्षेत्र के द्वारा, फील्ड के द्वारा जो कार्य होगा वो W इक्वल्स टू माइनस Q नोट इंटू dV के रूप में होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किस पर, टेस्ट चार्ज पर, बाह्य बल लगाते हैं किस पर, टेस्ट चार्ज पर। और टेस्ट चार्ज पर जब बाह्य बल लगाएंगे वो बाह्य बल क्या होता है, वो बाह्य बल हम किसके विरुद्ध लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध लगाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जैसे ही लगाएंगे तो एक वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज एक वर्क डन करना पड़ेगा जो कि नेगेटिव वर्क डन होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो W बराबर माइनस Q नोट इंटू dV के रूप में होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा। और इसमें कार्य बराबर वैसे नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो F डॉट dr, यानी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, यानी E डॉट dr। यहाँ F का मान लिखा है, सबसे पहले तो F का मान लिखा है यहाँ E डॉट dr के रूप में, ठीक है भाई। F का मान होता है Q नोट E, सॉरी F बराबर होता है Q नोट E और डॉट dr है ही, पहले से डॉट dr है ही, ठीक है। तो यहाँ से E डॉट dr का मतलब होता है अदिश गुणनफल, तो E dr cos थीटा हो जाएगा। समीकरण 2, ये समीकरण 2 बन गए, वर्क डन W बराबर समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख लीजिएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इक्वल हो गई है, माइनस Q नोट dV इक्वल्स टू Q नोट E dr cos थीटा। तो यहाँ से Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, E dr cos थीटा इक्वल्स टू माइनस dV हो जाएगा। अब E cos थीटा तो dr क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, dV के नीचे आ जाएगा, अपॉन में माइनस dV अपॉन dr। तो E cos थीटा का E cos थीटा, जो E cos थीटा क्या चीज है, ये आपको पता होना चाहिए है क्या। जी मैंने यहाँ पर देखा है, ये E cos थीटा ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके डायरेक्शन में, R डायरेक्शन में, R दिशा में क्या है, कंपोनेंट है। देखिएगा ये जो विद्युत क्षेत्र E है, इस E का ये कंपोनेंट है E cos थीटा, और ये E cos थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, ये R डायरेक्शन में है। देखिएगा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये शो किया मैंने। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E जब R डायरेक्शन में होगा, मतलब R डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में E का जो कंपोनेंट बनेगा R डायरेक्शन में, तो वो क्या बनेगा, E cos थीटा ही तो बनेगा भाई। थीटा देखो, थीटा R के साथ बन रहा है यहाँ, तो E का R डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बन जाएगा, E cos थीटा बनेगा ना भाई। तो E cos थीटा का मतलब E का R दिशा में क्या ही कंपोनेंट है, तो ER लिख दिया मैंने, ER माइनस dV अपॉन dr के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि E cos थीटा को तो लिख दिया यहाँ R, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये E cos थीटा ये R डायरेक्शन में है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र E का कंपोनेंट घटक E cos थीटा ये R डायरेक्शन में, इसलिए ER लिख दिया, इसको माइनस dV अपॉन dr से लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको मैंने यहाँ पर पार्शियल रूप में लिख दिया, आंशिक रूप में लिख दिया। ये भी ये हमारा पूर्ण अवकलज के रूप में, ये आंशिक रूप में लिखा है, विद्युत क्षेत्र ER बराबर माइनस dV अपॉन dr के रूप में, डेल V अपॉन डेल R के रूप में। पहले वाला dV अपॉन dr था, ये माइनस डेल V अपॉन डेल R के रूप में, ठीक है भाई। ये डेल, ये फ्रैक्शन मतलब ये सॉरी जो पार्शियल रूप में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि जो चेंज हो रहा है ना, पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है, विभव में चेंज हो रहा है, वो R डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जो ये विभव में जो चेंज परिवर्तन हो रहा है वो किधर हो रहा है, R दिशा में। ये देखो ये हमारा जो ये विस्थापन सदिश है, ये विस्थापन सदिश R दिशा में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी वजह से इसमें पार्शियल यानी आंशिक रूप से लिख दिया, ER बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल R के रूप में। अब विद्युत क्षेत्र ER को घटकों में, कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्व मतलब वियोजित कर देते हैं। तो x डायरेक्शन में क्या होगा भाई, R है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना x y z से। तो पहला x के लिए EX बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल x, y के लिए EY बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल y, EZ बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल z, ठीक है भाई। अब देखिए इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका जो मान है वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस ये तीनों मतलब ये जो E है, इस E को हम क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, x में भी, y में भी और z में भी। तो यहाँ देखिएगा E बराबर EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। ये वेक्टर यानी सदिश में, सदिश की जो एक्सरसाइज थी, मतलब सदिश का जो चैप्टर था उसमें था ये E बराबर। तो यहाँ से EX I प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, E को रिजोल्व कर दिया, वियोजित कर दिया, x y z तीनों कंपोनेंट ले लिए तीनों डायरेक्शंस के अंदर। तो यहाँ से EX का जो मान है वो रख दिया माइनस EX EY EZ तीनों के मान रखने के बाद माइनस को तो यहाँ से कॉमन ले रखा है। अब इसके बाद में देखिएगा माइनस से कॉमन है
और इस v को भी क्या ले लिया, सभी में कॉमन, देखिए v v v तीनों में कॉमन, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद में इधर से देखिएगा, अब इस चीज को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, इसको एक नोटेशन दे दिया, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इसको एक नोटेशन दिया डेल, डेल है ये, इसको बोलते हैं डेल, ये एक ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब प्रवणता है, ये ग्रेडियंट यानी प्रवणता बोलते हैं इसको। तो डेल डॉट v माइनस डेल डॉट v, डेल का मतलब यहाँ ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट होती है प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है विद्युत विभव में दूरी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, मतलब ये एक प्रकार से ग्रेडियंट v यानी विद्युत विभव में दूरी के साथ जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। E बराबर माइनस ग्रेड v, यानी ये विभव प्रवणता है, ये ग्रेड v का मतलब होता है विभव प्रवणता, ये तो प्रवणता है, ग्रेड का मतलब प्रवणता, v का मतलब विभव, तो ये विभव प्रवणता है, ठीक है। और विभव प्रवणता का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या होता है, दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग है यहाँ इस मतलब एक्सप्रेशन फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध जो होता है, लास्ट संबंध यही है, दोनों एक ही हैं, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, ठीक है। इसको शॉर्टली लिख दिया। और एक संबंध होता है, ये बताया मैंने स्टार्टिंग में, देखो ये रहा ये संबंध, ये 3 संबंध हो गए यहाँ से। देखो इसको इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन 3 हो गया है, यहाँ से इक्वेशन 4 हो गया, ये 5, ये 3 4 5 ये क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। ये फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा भाई, ये आर डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखो ई और ये आर कैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र है ना वो आर डायरेक्शन में है, ठीक है ना। आर डायरेक्शन यानी जो हमारा स्थिति सदिश है उसकी दिशा में है ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये कुछ खास बात नहीं है, तो आपको ये समझ में आ गई ये बात। ई बराबर माइनस dv अपॉन dr के रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है भाई। अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध आ चुका है हमारा, और ये किस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये बताया मैंने इसे, अर्थात विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो और देख लेते हैं इसमें। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, V बराबर 343 यानी 343 अपॉन R वोल्ट है, ठीक है। 343 अपॉन R वोल्ट के रूप में दिया है। तो यहाँ से लिखा आगे देखिए, स्थिति सदिश R बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन अभी निकाला है, तो वो क्या, E बराबर माइनस dv अपॉन dr और R कैप अभी निकाला नहीं रिलेशन, इसी से निकलेगा ही। तो यहाँ पर V दे रखा है, तो dv अपॉन dr करना है आपको, तो dv अपॉन dr कैसे करोगे, V का अवकलन करना है, R के रिस्पेक्ट में V का अवकलन करना है, तो कैसे करोगे, ये आता ही है, देखिए देखो अभी कर देते हैं, यानी d अपॉन dr, ये यहाँ से क्या है 343 अपॉन में r, तो 343 तो कांस्टेंट है यहाँ से, और d अपॉन dr और 1 अपॉन r, तो 1 अपॉन r का क्या होगा भाई, यहाँ से जब आप इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन r स्क्वायर, तो -1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या था, dv अपॉन dr था ये, तो ठीक है भाई dv अपॉन dr है, लेकिन माइनस dv अपॉन dr क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, ये माइनस dv अपॉन dr क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस का था नहीं ये, तो प्लस हो जाएगा 343 बटे r स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे भाई, ये r कैप ये लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, और r कैप आपने पढ़ रखा, r कैप क्या होता है वैसे, r कैप क्या चीज होती है भाई, तो यहाँ से 343 अपॉन में r स्क्वायर और सदिश r बटे r का परिमाण, तो r का परिमाण यानी 343 बटे r क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा सदिश r, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, ये r का रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है, r का परिणामी जो मान है वो हमारे को दे रखा है, स्थिति सदिश दे रखा है, यहाँ से निकलेगा, तो ये आपको निकालना आता है। ये कैसे निकलेगा भाई, सदिश स्थिति सदिश r का जो परिणाम है, i कैप का जो गुणांक उसका स्क्वायर प्लस y कैप का j कैप का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस k कैप का गुणांक उसका स्क्वायर, फिर पूरे का रूट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से लास्ट क्या है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो इसमें 49 बनेगा, तो रूट करोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए r की जगह आप रखोगे तो क्या बनेगा, dv अपॉन dr, माइनस में है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये 343 बटे r क्यूब का मतलब यहाँ से 7 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 343 हो जाएगा, और सदिश r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आया है विद्युत क्षेत्र E बराबर, देखिएगा भाई विद्युत क्षेत्र E बराबर आया है यहाँ से सदिश r,
विद्युत क्षेत्र E बराबर सदिश R के रूप में आया, ठीक है। ये तो कट गया, सदिश R का मान आपको पता ही क्या अभी भी निकाला है, तो 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो इस प्रकार से ये हमारी इकाई आ गई है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो ये E बराबर सदिश R के बराबर आ गया, ठीक है। E किसके बराबर आ गया, सदिश R के, तो 3i प्लस 2j माइनस 6k का यूनिट आ गई, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को फाइंड अप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में 2 नंबर से कम नहीं आएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है ये, तो इसलिए आपको ये ढंग से सही ढंग से समझना है, ठीक है ना इसको, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।